लोको समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये थीम है जो बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ है सभी लोग सुखी रहें। नमस्कार, मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला फिटनेस फंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो मैंने सेंटेंस बोला, ये जो थीम बताई, वो क्यों बताई? क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है, जो मुश्किलें चल रही हैं, जो स्ट्रेसफुल पीरियड है, वो है कोविड का दौर। कोविड का दौर है, इसीलिए आज एक थॉट आया कि आपके साथ शेयर किया जाए कि क्या ऐसा करें जिससे कोविड से या तो बचा जा सकता है, या फिर अगर कोविड आपको इफ़ेक्ट करता है तो आप इजीली उसमें से निकल सकते हैं। कोविड एक वायरस है, सब लोग जानते हैं, और वो दो चीज़ों पे काम करता है, इफ़ेक्ट करता है, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो इफ़ेक्ट करता है। और हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे शरीर को चलाता है। कैसे? क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन प्रोसेस होता है, और पूरे शरीर के अंगों को चलाने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पिछले दौर में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। शरीर के अंदर एक नेचुरल प्रोसेसर है जो ऑक्सीजन बनाता रहता है और शरीर को देता रहता है, लेकिन उस प्रोसेसर को शायद हम रुक कर सोचते नहीं हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम इफ़ेक्टेड होते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगी 2 से 3 चीज़ें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है और इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। कोविड अगर आपको नहीं है तो आप इस पे काम करें, अगर आपको हो भी जाता है तो आप इजीली उसमें से निकल सकेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ एक्सरसाइज सीखेंगे जो ब्रीदिंग की हैं। वो ब्रीदिंग करके आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकेंगे। पैरेलली इम्यून सिस्टम भी आपका स्ट्रॉन्गर होगा। इसी संदर्भ में बात करेंगे इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम क्या है? हम सब ने सुना, पहले हम जानते ही नहीं थे इम्यूनिटी क्या होती है, लेकिन जब कोविड आया तब तो हमने सीखा कि इम्यूनिटी पे भी कोई चीज़ होती है जो शरीर के अंदर अपने आप काम करती है। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो शरीर को बचा के रखता है, रोगों से बचाता है, मुश्किलों से बचाता है, या कोविड या जैसे वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। जिस तरह से देश में आर्मी काम करती है, वैसे ही इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के लिए काम करता है। जो भी शत्रु आते हैं उनको रोकने का काम करता है। तो इम्यून सिस्टम एक दिन में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हाँ, हम उसको लॉस होने से ज़रूर बचा सकते हैं। कैसे? इम्यून सिस्टम किन किन चीज़ों से वीक होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस है, जो भी हम करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो वो स्ट्रेस जो है वो इम्यूनिटी को वीक करता है। स्ट्रेस ही है जो बहुत सारी बीमारियों की बिचड़ है। इसके साथ आप कम नींद लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस आता है तो आपको नींद भी कम आती है, साउंड स्लीप नींद नहीं आती है। तो जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप सो तो जाते हैं रात को, लेकिन रात को सोना आपकी नींद पूरी नहीं करता है, सुबह थके हुए उठते हैं। तो जब आपकी लैक ऑफ स्लीप होती है तभी भी आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके साथ आपकी जो फूड हैबिट्स हैं, आपका जो खान पान है, वो इरेगुलर होता है। या तो टाइम पे नहीं खाते, या खाते हैं तो सही चीज़ नहीं खाते हैं, या तो प्रोसेस फूड खाते हैं, या तो ऑयली फूड खाते हैं। जो कुछ भी इरेगुलर आपकी फूड हैबिट्स हैं, उनसे भी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। अब इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप अगर पूरे दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, पूरे दिन ऑफिस का बैठ के जॉब है और आप अपने शरीर के लिए कुछ भी नहीं करते, वॉकिंग नहीं करते, जॉगिंग नहीं जाते, व्यायाम नहीं करते, आसन नहीं करते, कुछ नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो तब भी आपकी इम्यून सिस्टम वीक होता है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इमोशनल हेल्थ। अगर आप इमोशनली वीक हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं करते हैं, अगर आप अपनी मुश्किलों के अपने अंदर ही लेते रहते हैं, तो आप इमोशनली वीक हो जाते हैं। और इमोशनली वीक होने से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। हम अब तक यही जानते आ रहे थे कि अच्छा खाओ तो ही इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। अभी मार्केट में मिल रहे हैं ना इम्यूनिटी वाले खाखरा, इम्यूनिटी वाले ये चीज़, इम्यूनिटी वाले बिस्किट्स। नहीं, इम्यूनिटी सिर्फ खाने से नहीं, इमोशनली अगर आप वीक हैं तब भी आपकी इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ये 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को वीक बनाती हैं, और ये एक दिन में नहीं होता। ये डे और नाइट की प्रोसेस दिन भर, रात भर, रोज़ रोज़ होती है, हर रोज़ सालों साल होती है, तभी ही इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो आइए जान लेते हैं कि हम क्या ऐसा करें आज से। देखिए, जब ही जागे तभी सवेरा, है ना। आज से हम ऐसा क्या करें कि अपनी इम्यूनिटी को हम मजबूत बना सकते हैं।
तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, अपनी फूड हैबिट्स, आप ठंडी में गर्म खाना खाएं, क्योंकि कोरोना वायरस आपको तभी अटैक करेगा जब आप खाना बासी, तला हुआ, ठंडा और इस तरह का खा रहे हैं या टाइम बे टाइम खा रहे हैं। तो आप अपनी फूड हैबिट चेंज करें, आप अपने खाने को गर्म और ताज़ा घर पे बना हुआ फ्रेश खाएं। हरी सब्जियां, हरे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वो सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हैं, अच्छे हेल्दी नट्स हैं, हेल्दी चीज़ें हैं, उनको इंक्लूड करें खाने में। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ों को लेकर आएँ। जो सीजनल है वो जो रीजनल है, आप जिस जगह में रहते हैं वहाँ जो भी ग्रो होता है उससे रिलेटेड फूड ही खाएं। खाने के साथ साथ आप अच्छा व्यायाम करें। 30 मिनट हम आसन की सीरीज़ चला रहे हैं, आप उनमें से कोई भी 4-5 आसन लेके 30 मिनट अपने शरीर पे काम कर सकते हैं। आसन करें, प्राणायाम करें, या तो वॉकिंग या जॉगिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। जबकि ये ठंड है और कोरोना वायरस सीधा सीधा आपके ठंड पे ही असर करता है, तो आप गर्म चीज़ों को ज़्यादा, जैसे सूप है, इस तरीके का गर्म चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। फिर आप अपनी नींद पे भी काम करें। जैसे आपका फूड हैबिट अच्छा होगा, आपकी नींद अच्छी होगी। आपका जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ करें, तो आपका स्ट्रेस जितना कम होगा आपका इम्यूनिटी उतना ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ जो मैंने लास्ट में डिस्कस किया, इमोशनल हेल्प, आप अपनी चीज़ों को लोगों में शेयर करें। अपने 2 ऐसे दोस्त बनाएं जिनसे आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, क्योंकि साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली आपको स्ट्रॉन्गर होना बहुत ज़रूरी है इस पेंडेमिक में। ये एक कोरोना है, ऐसे कितने भी पेंडेमिक आ जाएं, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहेगी और आप किसी भी तरीके की परिस्थिति से बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे। ये 4 से 5 चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी हैं, आज से ही करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि आप में बदलाव आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज से करेंगे तो अभी कल ही ठीक हो जाएगा, लेकिन विद द टाइम आप फील करेंगे कि आप स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। इम्यून सिस्टम जैसे ही स्ट्रॉन्गर होगा, आपको खुद ही लगेगा कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें करेंगे कैसे, क्योंकि आप करेंगे कैसे उसके लिए हम सीखेंगे आज कुछ एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, और एक छोटा सा हम सेशन रख रहे हैं जिसको पूरा डिटेल में आप मेरे साथ कर सकते हैं। उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का पूरा प्रोसेस है। अगर ये जितना भी मैं आपको सिखा रही हूँ उसको आप हर रोज़ करेंगे तो आप यकीन मानिए कोरोना हो भी जाएगा तो आप बहुत आसानी से निकल जाएंगे। कहते हैं ना वो कि आप कोरोना वैक्सीन लीजिए, तो क्यों वैक्सीन की बात करते हैं? क्योंकि आपको वैक्सीन लेकर आपके बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एंटीबॉडी बिल्ड करते हैं या इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिम में जाते जाते अब तक बॉडी बनाई, अब पता चला कि एंटीबॉडी बनानी चाहिए थी। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए आपको योग ही सहायक है और योग की प्रैक्टिस ही सहायक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, ऑक्सीजन अपने आप बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो आपका शरीर अपने आप स्ट्रांगर होगा, इम्यून सिस्टम अपने आप ठीक होगा। एक चीज़ जानेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन से रिलेटेड ही होता है। तो आइए अब हम सीखेंगे कि कोरोना के समय में हम अपने आप को कैसे हेल्दी बना सकते हैं रेस्पिरेशन और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। तो मेरी तरह आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं या तो पलंग पे भी बैठ सकते हैं। 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और मन शांत होना चाहिए। जहाँ पे भी बैठें वहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझन वाली जगह ना हो, डिस्टर्बेंस कम से कम हो। जब आप बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिना सपोर्ट के बैठें, आप दीवार का या पलंग का सहारा ले सकते हैं, पीछे आराम से पिलो लगाकर और अपने आप को पैर फैलाकर आराम से बैठ सकते हैं। तो बैठ जाएं, मेरे साथ जैसे मैं कहती जाऊं वैसे करते जाएं। दोनों आंखें बंद कर लें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा में कुछ नहीं है, सिर्फ एक फिंगर और थंब को जॉइन करना है और 3 उंगलियां सीधी रखनी है और उनको अपने घुटने पे खुला छोड़ देना है। जब आपकी कमर गर्दन सीधी है और चेस्ट ओपन है, शरीर रिलैक्स है, थोड़ी देर श्वास लंबी और गहरी करें। श्वास लंबी और गहरी यानी कि धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे छोड़ें। जो भी जल्दबाजी है उसको भूल जाएं,
शांति से श्वास भरें और महसूस करें हर एक श्वास को अंदर आते और जाते हुए। हम अपने सेशन को 3 ओमकार से शुरू करेंगे। आप 3 की जगह 10 ओमकार भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 10 ओमकार करेंगे तो ओमकार से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, रेस्पिरेशन स्ट्रॉन्गर होगा, मन शांत होगा। तो हम अभी 3 ओमकार कर रहे हैं, आप 10 से 15 और 21 ओमकार तक कर सकते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए हम यहाँ 3 ओमकार ले रहे हैं। जब आपके ओमकार पूरे हो जाएं, तब शांति से ओमकार के वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओमकार 3 शब्दों से मिलकर बनता है, आ, उ और मा। अकार से आपका पेट, उकार से हृदय और मकार से ब्रेन वाइब्रेट होता है। तो पूरे शरीर में वाइब्रेशंस को महसूस करके शांति से बैठें। जब आप 11 ओमकार करेंगे, 21 ओमकार करेंगे, तो आप महसूस करेंगे पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बना के इनको रब कर लें। अच्छे से रब करें, हथेलियाँ रगड़ने से एनर्जी आती है। इसको दिन में वैसे भी करें जब भी खाली बैठे हों, और आँखों पे रखें और आँखों को खोल दें। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। तो पहले हम हैंड मूवमेंट से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज और ब्रीदिंग, उसके बाद ओनली ब्रीदिंग। तो इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरह खोलें, श्वास पूरी भरें, और फिर एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे रखें 2 से 3 बार। ध्यान रखें, फोर्सफुली ब्रीदिंग करें। फिर हाथों को सामने से ऊपर खोलें, एक्सहेल करें। जब आप श्वास भरें तो पेट भी खुलेगा, छाती भी खुलेगी। हम 3-3 बार कर रहे हैं, आप इसको 5 से 8-10 बार भी कर सकते हैं। अब हाथों को इस तरह खोलेंगे जैसे कि पूरे संसार को आपकी बाहों में समा रहे हैं, और एक्सहेल करते हुए हाथों को पूरा अंदर ले जाएंगे, जैसे कि संसार को समा लिया है। श्वास भरेंगे, पूरी छाती खोलेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पूरी श्वास बाहर। एक और बार, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। जब फोर्सफुली ब्रीदिंग करेंगे तो आपके हो सकता है अंग फड़कने लगें, वेन्स फड़कने लगें, तो आप शांत हो जाएं। थोड़ी देर धीरे धीरे लंबी और गहरी श्वास भरें, आंख बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करें। ये एक्सरसाइज हमने 3-3 बार की, आप इसको 8 से 10 बार करेंगे तो आपकी पूरे रेस्पिरेशन यानी पूरी ब्रीदिंग अच्छी हो जाएगी। इसके बाद रिलैक्स हो। जब रिलैक्स हो जाए उसके बाद नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर जो है उससे राइट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे। दूसरे हाथ की ज्ञान मुद्रा अपने नीज पे छोड़ देंगे, आंखें बंद करेंगे। इस सब के दौरान अपनी कमर गर्दन को इस तरह नहीं करेंगे, सीधा ही रखेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है तो हम भूल जाते हैं, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। और लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास भरेंगे, पूरी श्वास भरेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। आप एक बार श्वास की गति जरूर देखें। श्वास भरेंगे तो पूरा शरीर खुलेगा, पेट बाहर, चेस्ट खुलेगी, शोल्डर तक श्वास आएगी। वे श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर, चेस्ट अंदर, शोल्डर अंदर, पूरा अंदर जाएगा। इस तरह 3 से 4 मिनट एक नॉस्ट्रल से ब्रीथ करना है।
आंखें बंदी रखनी है, दूसरे हाथ को नीचे रखना है लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप 5 मिनट तक एक हाथ से करेंगे, फिर उसी हाथ से दूसरी तरफ करेंगे तो आपका हाथ दर्द हो सकता है। शुरुआत में आप दोनों हाथ का इस्तेमाल करें। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दें, दूसरी हाथ की ज्ञान मुद्रा राइट हैंड की, और सेम वे 3 से 4 मिनट राइट नॉस्ट्रिल से। लंबी गहरी श्वास भरें, पेट खोलें, छाती खोलें, शोल्डर तक भरें, पूरी श्वास भरें और फिर धीरे धीरे निकालें। पेट से, छाती से, शोल्डर से होते हुए पूरी श्वास बाहर। इस तरह 3 से 4 मिनट इस साइड से, 3 से 4 मिनट इस साइड से। ये जो श्वास आप भर रहे हैं तो फोर्सफुली भरना है। इतनी श्वास आप यूजुअली नहीं भरते, ना ही छोड़ते हैं, इसीलिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होता है। तो इसको 3-4 मिनट तक लंबा श्वास भरें, छोड़ें, फोर्सफुली भरें, पूरा पेट निकालें, पूरी छाती खोलें। आप जब फोर्स लगाएंगे तो पहले शुरुआत में आप थकान महसूस करेंगे, तो डरे नहीं, ये थकान नॉर्मल है, क्योंकि जब आपको हैबिट नहीं है शरीर को तो वो काम आप करेंगे तो बॉडी थकान का एहसास देगी। लेकिन जैसे जैसे आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थकान एनर्जी में बदल जाएगी, और ये प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे आप पूरे दिन एनर्जाइज रहते हैं। नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हो गई। दूसरा अभ्यास, तीसरा अभ्यास रैबिट ब्रीदिंग, जिसको खरगोश के जैसी श्वास लेना कहते हैं। खरगोश के लिए श्वास लेने के लिए आपको पैरों को जो आपने सीधे किए ना इतनी देर से, उनको मोड़ लें, या आपने जैसे भी बैठे हैं उसको चेंज कर लें। पैरों को इस तरह रखें। अगर आप इस तरह नहीं बैठ पा रहे तो नीचे कुशन का इस्तेमाल भी करें, वज्रासन में बैठें और दोनों हाथों को इस तरह आगे की तरफ फैला दें। अगर आपके हाथ इस तरह ना फैले तो आप अपने हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इस तरह ही रखें। अब अपनी जीभ को सिर्फ होंठ पे रखना है और श्वास मुंह से लेनी छोड़नी। अब सवाल आता है मुंह से श्वास तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और वो कंफ्यूजन उसको स्ट्रेंथन करता है। कैसे? जीभ को रखें और जब आप इस तरह झुकें तो पेट थोड़ा सा दब रहा है और छाती पूरी खुलेंगे। श्वास पूरी भरेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे छोटी छोटी श्वास नहीं। जो गलती करते हैं वो ऐसे नहीं, श्वास पूरी लंबी और गहरी, पूरी अवेयरनेस के साथ श्वास भरेंगे, छाती पूरी खुलेगी और फिर श्वास छोड़ेंगे। इस तरह ये रैबिट ब्रीदिंग। फिर उसके बाद वापस आ जाए। रैबिट ब्रीदिंग को भी आप जितना आपको कंफर्ट लगे 1 मिनट से शुरू करें, कम से कम 1 मिनट तो करें। 30 सेकेंड, 1 मिनट, उसके बाद 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होगी और इससे ज़्यादा करें भी नहीं। 1.5 मिनट लास्ट इनफ है। 30 सेकेंड से शुरू करें, 1.5 मिनट तक रोज करेंगे तो रैबिट ब्रीदिंग से आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद लॉयन ब्रीदिंग, यानी शेर जैसे दहाड़ता है उस तरह से दहाड़ना नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग करनी है। दोनों हाथों को इस तरह उल्टा रख लेंगे। फिर से देखेंगे, दोनों हथेलियों को खोल के पीछे की तरफ, अंगुलियां पीछे की तरफ रहेंगी और जीभ को पूरा निकाल के दस से 15 बार ही जीभ को पूरा निकालेंगे। पहले शुरुआत में 5 से 7 बार करें, गला सूखेगा, गले में खराश आएगी, डरे नहीं। 5, 7, 8 बार के बाद फिर 10 बार तक, 12, 15 बार तक करें। फिर जब ये पूरा हो जाए तो गले को इस तरह मसाज दे दें, क्योंकि इससे थोड़ा, जब गले से पूरी श्वास निकाल रहे हैं तो आपका गला सूखा पड़ सकता है। ये ब्रीदिंग करने से आपके थायराइड में बहुत इफेक्ट आएगा, और जब थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होगी तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली, ये सारी ब्रीदिंग के पीछे का साइंस है। अभी साइंस ना समझ के सिर्फ आप ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस करें, जिससे आप कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकें, और अगर हो भी जाता है तो उसमें किस तरह से निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद कंफर्टेबल पोस्चर में फिर से बैठ जाएं।
क्रॉस लेग में बैठें इस बार। पीठ को सीधा रखें। अब हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज से, हम एंड भी एक्सरसाइज से करेंगे। अभी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, श्वास भरेंगे, चेस्ट ओपन, इस तरह शोल्डर हैं, श्वास भरेंगे, चेस्ट खोलेंगे, गर्दन पीछे, श्वास का फोर्सफुली भरना है। फिर श्वास छोड़ेंगे, पूरी पीठ को पीछे की तरफ कर्व करेंगे, शोल्डर को बाहर की तरफ लाएंगे और चेस्ट को क्लोज करेंगे। चिन को भी अपनी चेस्ट से लगा के क्लोज करेंगे। इसको 10 से 12 बार खोलेंगे शरीर को, फिर अंदर ले जाएंगे। जब लास्ट टाइम करें तब श्वास भरें और यहाँ पे गर्दन को पीछे ले जाएं, आंखों को खुला रखें और लंबी गहरी श्वास भरते हुए 10 सेकंड रुकें। इसको 8 से 10 बार जब कर लें तब 10 सेकंड रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, फिर 10 सेकंड रुकें। श्वास लेते छोड़ते रहें जब भी आप रुके हैं, फिर रिलैक्स हो जाए। जब ये हो चुका है उसके बाद हमने शुरुआत की थी ओमकार चैंटिंग से, हम एंड करेंगे मकार चैंटिंग से। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद कर देंगे, दोनों उंगलियों को इस तरह से उंगली और अंगूठी को जॉइन करेंगे। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप ज्ञान मुद्रा में इसका अभ्यास करें। आंखें बंद कर दें, जो कुछ भी किया है उसको एक बार अपने मन में दोहराएं और इस तरह श्वास लंबी गहरी लेते हुए अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करें। देखिए, रिलैक्सेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जैसे मैंने पहले कहा ना, स्ट्रेस, तो जब आप रिलैक्स करते हैं तो आपका स्ट्रेस अपने आप चला जाता है। अब हम अपना सेशन को ख़त्म करेंगे मकार चैंटिंग से। ये भ्रामरी नहीं है, ये सिर्फ मकार चैंटिंग है। इसको भ्रामरी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। भ्रामरी एक प्राणायाम है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे उसके जैसी चैंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मकार चैंटिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ऑक्सीजन बढ़ने से आपका रेस्पिरेशन स्ट्रांग होता है। आंखें बंद रखें। हम यहाँ 3 बार करेंगे। आप इसको 11 बार से लेकर 21 या 51 टाइम्स कर सकते हैं। इनहेल करें। Last time. जब आपके मकार चैंटिंग पूरे हो जाएं, तब शांति से बैठें। कोई जल्दी नहीं है, कुछ देर कुछ नहीं करना है, ऐसा भाव रखें। श्वास लेते छोड़ते हुए अपने भ्रामरी या मकार चैंटिंग के जो वाइब्रेशंस हैं ब्रेन में हो रहे हैं उनको महसूस करें। फिर जब थोड़ी देर आराम में हो जाए उसके बाद दोनों हथेलियों को फिर से रब करें। अच्छे से रब करेंगे क्योंकि एनर्जाइज करना है अपने बॉडी को, तो हथेलियाँ हमेशा एक दूसरे के से रब करनी चाहिए। आंखों पे रख दें, थोड़ी देर के लिए ठहरें, चेहरे को मुस्कुराहट फैलाएं और फिर चेहरे को टच करते हुए अपनी आंखों को खोल दें। मकार चैंटिंग हमने 3 बार किया, आप 21 बार कम से कम करें, 51 टाइम भी करेंगे। अगर पूरा सेशन नहीं कर पा रहे तो ओनली मकार चैंटिंग और ओमकार चैंटिंग भी अगर कर पा रहे हैं तभी भी आपके मन को शांति मिलेगी। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस रिड्यूस करना ज़रूरी है, तो स्ट्रेस रिडक्शन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने बात की कि इम्यून सिस्टम को और इम्यून सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें करें। अगर आप एक यही सेशन करेंगे तो आपकी सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। आपका व्यायाम भी हो गया, ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी हो गई, ब्रीदिंग प्रैक्टिस हुई तो आपका रेस्पिरेशन स्ट्रांग हुआ, तो आपके बॉडी के अंदर से स्ट्रेस भी, अगर मकार ओमकार चैंटिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेस भी रिड्यूस हुआ। और फूड हैबिट्स को थोड़ा सा आपको थोड़ा समझ के कि हमें फूड हैबिट चेंज करनी है। जैसे ही आप मकार और ओमकार चैंटिंग बढ़ाएंगे आपकी नींद अच्छी आ जाएगी। इस बात
इसका प्रूफ है कि आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि ये ब्रेन के लेवल पे काम करता है। तो एक छोटा सा सेशन बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है आपके जीवन में। जो कोविड के चलते जो डर का माहौल है, कोविड के चलते जो परेशानियों का माहौल है, उन सब से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रिकॉशन है। या आपको कोविड हो गया है तो उसमें जो भी आपकी मेडिसिन चल रही हैं, उसके साथ ये हेल्पिंग हैंड का काम करेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, योगा हमेशा एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यूज़ करते हैं। आपके डॉक्टर्स की एडवाइस, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, वो लेना उतना ही ज़रूरी है जितना आप खाना खाना ज़रूरी है। तो आप अपनी दवाइयों के साथ और इसकी प्रैक्टिस करें। साथ ही वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं कराया है तो आप जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। वैक्सीनेशन से आपकी इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी और आपका शरीर स्ट्रॉन्गर होगा। वो भी स्ट्रॉन्गर होगा, ये भी करेंगे, साथ में आप और भी चीज़ें करेंगे, व्यायाम भी करेंगे, ब्रीदिंग भी करेंगे, तो फिर आपको कोविड हो भी जाएगा तो कोई नहीं रोक सकेगा, ईजिली आप उसमें से निकल आएंगे। तो होपफुली आपको ये सेशन करने की एक प्रेरणा मिले और आप इस सेशन को करें और करते रहें, और इस कोविड में से, इस कोरोना काल से जल्दी हम बाहर निकल सकें। तो कोरोना वर्सेस योगा में आपने देखा कि योगा से हम कैसे कोरोना को हरा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के और अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, स्ट्रेस को कम करें और भारत को स्वस्थ बनने में योगदान दें। मैं योगाचार्य नीरजा शुक्ला आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।